बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी जिंदगी में फिर एक खौफनाक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हूँ। ये कुछ मिनट की वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं अपनी असल जिंदगी में एक आमिल हूँ और हजारों वाक़ये अपनी आंखों के सामने होते देख चुका हूँ, मगर ये आज जो आपको बताने लगा हूँ, ये अपनी आंखों से देखकर जैसे मैं हैरान हुआ था, वैसे ही मुझे बड़ी उम्मीद है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मैं एक रात अपनी रूटीन के साथ अकेला बैठा पढ़ाई कर रहा था। मुझे एक फ़ोन कॉल आई। मैंने सलाम किया तो दूसरी तरफ से कोई जानने वाला था। उसने अपना तारुफ करवाते हुए मुझे अपनी किसी रिश्तेदार लड़की के बारे में बताया। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो उस वक्त चलने का कह रहा था, मगर सफ़र दूर का होने की वजह से मैंने सुबह फजर के फौरी बाद का कह दिया। ठीक फजर की नमाज के बाद एक गाड़ी मेरे घर के बाहर रुकी। मैं जाकर गाड़ी में बैठ गया। मैंने हाल पूछने के बाद दोबारा बात शुरू की और पूछा, उस लड़की के साथ कब से ऐसा है? उस आदमी ने बताया, 3 साल हो चुके हैं। डॉक्टरी इलाज और मुख्तलिफ पीरों के पास भी गए, मगर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैंने पूछा, आपको कैसे पता कि लड़की में जादू या असेब ही है? क्योंकि मेरी जिंदगी का भी एक तजर्बा है कि खास जादू या असेब सब जवान लड़के लड़कियों को तब ही होते हैं जब उनको मोहब्बत हो जाती है, या किसी से शादी ना करनी हो या कहीं नशा करते पकड़े जाएं, तो ऐसी सूरत में उन पर जिन भूत आ जाते हैं और उनके जिन भूतों का फायदा और किसी को होता हो या ना होता हो, मगर जैली आमिलों और जैली पीरों को जरूर होता है। हम कुछ वक्त बाद दूसरी जगह आ चुके थे। ये एक बहुत बड़ा बंगला था। जो मुझे साथ लाए थे उन्होंने फोन से कॉल मिलाई। कुछ लम्हों बाद ही गेट खुल गया। हमें ड्राइंग रूम बिठाया गया। नाश्ते से फारिग होकर मैंने कहा, लड़की कहाँ है? मुझे बताया गया वो अपने कमरे में है। मैं उन फैमिली के मर्दों के साथ लड़की के कमरे में आ गया। लड़की मुंह घुटनों में दिए बैठी हुई थी। मैंने अंदर जाते ही सलाम किया। उसने मुंह उठाकर सलाम का जवाब दिया और सीधी होकर बैठ गई। बड़ी ही प्यारी लड़की थी। मैंने पूछा, बेटा क्या नाम है आपका? फौरन ही उस लड़की के बाबा, जो कि उस कमरे में मौजूद थे, बोल पड़े और कहा, अलिशबा नाम है। मैंने उनसे कहा, आप खामोश हो जाएं, मुझे बच्ची से बात करने दें। मैंने फिर उस लड़की से कहा, बेटा मुझे बताओ आपको मसला क्या है? जिस पर उस लड़की ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उसने कहा, अगर मेरा मसला ही ना ढूंढ सकें फिर आप आमिल किस काम के हैं? मैंने एक गहरी निगाह लड़की की तरफ डाली और मुस्कुराया और फिर अपनी तस्बीह निकालकर अपना अमल शुरू किया। कुछ लम्हे ही गुजरे थे, कमरे से बहुत ही प्यारी भीनी भीनी खुशबू आना शुरू हो चुकी थी। मैं समझ गया था ये एक मुसलमान जिन है। और फिर वो लड़की झूमने लगी और मुझे सलाम किया। मैंने मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब दिया और पूछा, आपका नाम क्या है? उसने मेरा नाम हातिम है। मैंने पूछा, आप मुसलमान हो? उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान भी हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ और ये भी जानता हूँ ये मेरी कभी नहीं हो सकती, मगर फिर भी ये मुझे बहुत पसंद है। मेरा सारा कबीला कलाम पाक का हाफिज है। वो जैसे जैसे बात करता जा रहा था, खुशबू वैसे वैसे पूरे घर में फैलती जा रही थी। ये पहला जिन था जिसके आने पर किसी को कोई डर नहीं लग रहा था और इसकी महक से पूरा घर खुशबू से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ पूरी दुनिया की खुशबू सिर्फ इसी घर में छिड़का दी गई थी। कुछ देर बात करने के बाद मैंने उसे समझाया कि आप एक जिन हो और ये लड़की इंसान है।
आपका मेल कभी नहीं बन सकता। और फिर जाने क्यों मेरे दिल में उस जिन को देखने का ख्याल आ रहा था और उसे मुकम्मल जाहिर होने का कहा। कुछ इनकार के बाद उसने हामी भर ली और वो जाहिर हो गया। वो खुशबू से भी ज्यादा खूबसूरत खुद था। मैं हल्फ लेकर कहता हूँ, मैंने जिन्नात में ऐसा खूबसूरत जिन अपनी जिंदगी में, अपनी हयात में पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि लड़की के बाबा ने भी कह दिया, अगर इंसान होता मैं इसकी शादी अपनी बेटी से ही करता। वो कुछ लम्हों बाद फिर खुद ही गायब हो गया। वो लड़की तो क्या, उसके घर वाले जिनको देखकर उसके आशिक हो गए थे। यहाँ मामला ही उल्टा हो चुका था। उसके जाते ही लड़की बहुत रोई और कहा, मैं इसके बिना मर जाऊंगी। मैं वहां की कैफियत से हैरान था, मगर एक इंसान होने के साथ एक आमिल भी था और जानता था ये मेल कभी नहीं हो सकेगा। और फिर लड़की को कुछ वक्त समझाया और कुछ अपनी तस्बीहात की और वापस आ गया। आते हुए एक तावीज़ लड़की को देकर आया और कह कर आया, जब दिल करे इसको पानी में बहा देना। कुछ दिन बाद अचानक लड़की के बाबा का फोन आया और उसने शुक्रिया करते हुए बताया कि बच्ची ने खुद ही मेरे साथ जाकर वो तावीज़ बहते पानी में बहा दिया है और वो शादी के लिए मान गई है। वो सब बहुत खुश थे। लड़की नॉर्मल जिंदगी में वापस आ चुकी थी। वो जिन भी अपनी दुनिया में वापस जा चुका था। सब ठीक ठीक हो चुका था। मगर एक बात आपको बताऊं, वो जिन और उसकी खुशबू मेरे दिल पर, मेरी रूह पर बहुत गहरे नक्श कर गए थे। मैं आज तक उस खुशबू और उस हसीन चेहरे को भूल नहीं पाया और शायद कभी मैं भूल भी नहीं पाऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही सच्चे वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।